One of the key material like EVA, which we consume around 1,000 ton every month. The price of this material was 130 rupees pre-COVID. And after COVID, it started rising slowly and reached a level of 300 rupees. And we have to maintain a long supply chain because material is imported. Our consumption is very huge. We can't depend upon local sources. So, and there's uncertainty supply chain during this COVID period. So we have to have sufficient stock so that there is no manufacturing disruption in the system. Now we are having this high cost inventory in the system. क्या आपको पता है कि रिलैक्सो का शेयर पिछले कुछ सालों में इतना रिटर्न देने के बाद अभी ये शेयर कंसोलिडेटेड जोन में क्यों है? इसका पीछे का मेन कारण है हाई कॉस्ट इन्वेंट्री जो रिलैक्सो को फेस करना पड़ रहा है। रिलैक्सो इंडिया का नंबर 1 फुटवेयर मैन्युफैक्चरर है और बहुत ही तेजी से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फुटवेयर प्रोड्यूसर जाना जाता है। ग्लोबल पेयर कंजम्पशन की बात करें जो 3 पेयर दिखाई जाता है पर पर्सन के हिसाब से, इवन डेवलप कंट्री में यह है 6.5 पेयर। इंडिया अभी भी 1.7 पेयर में है। तो देख पा रहे हैं कि किस तरह से ग्रोथ यहाँ पे आने वाला है। ग्लोबल फुटवेयर जहां पे 5.5% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है आगे आने वाले 3 साल के अंदर, वहां पे इंडिया का ग्रोथ 10.8% रह सकता है आगे आने वाले 3 साल के अंदर। तो वीडियो में हम लोग लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में, कंपनी का कर्जा की सिचुएशन कैसा है, बिजनेस एक्सपेंशन कैसा कर रहा है, फ्यूचर ग्रोथ कैसे नजर आ रहा है, ये सब बारे में हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में जानेंगे एक कॉशन पॉइंट के बारे में जिसे आपको जरूर पता होना चाहिए। वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले में हम लोग डेट कैपेक्स इसके बारे में बात करेंगे और सेकेंड पार्ट में बात करेंगे क्या आगे आने वाले 3 साल के अंदर जो इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री है वो कैसे करने वाला है, और क्वेश्चन पॉइंट के बारे में भी हम लोग जो चैलेंजेस है उसके बारे में भी हम लोग सेकंड पार्ट में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले रिलैक्सो फुटवेयर का एनुअली बिजनेस को समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 में रिलैक्सो फुटवेयर यहाँ पे 17.9 पेयर करोड़ का सेल किया था, वो बढ़ के 19.1 में आ चुका था 21 में, लेकिन 22 में फिर से कम होकर ये 17.5 पेयर करोड़ में आ चुका है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिविटी है रिलैक्सो फुटवेयर के लिए। अगर आप एवरेज प्राइस की बात करें तो जहां पे एक पेयर जूता 133 रुपीस में बेचता था वो बढ़ के 22 में 150 में आ गया है। तो हालांकि कंपनी ने यहाँ पे सेल वॉल्यूम वाइज कम किया है, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू इसीलिए बढ़ा है क्योंकि कंपनी जो पर पेयर का प्राइस है वो यहाँ पे इंक्रीज किया है। क्वार्टरली आप देख पाएंगे कि किस तरह से कंपनी एक साल के अंदर यहाँ पे प्रेशर में दिखाई दे रहा है, इसीलिए कंपनी हर क्वार्टर में थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई दे रहा है नंबर के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर स्लाइटली इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर। अगर आप हर क्वार्टर के अंदर प्राइस देखेंगे तो लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी ने 169 रुपीज चार्ज किया है पर पेयर जूता का, एवरेज के हिसाब से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। रेटिंग एजेंसी की बात करें तो आईसीआरए के द्वारा जो लॉन्ग टर्म रेटिंग है वो AA का है जो बहुत ही पॉजिटिव है, एंड शॉर्ट टर्म रेटिंग जो A1 पॉजिटिव दिखाई दे रहा है जो बहुत ही पॉजिटिव फिर से माना जाता है। अगर आप कंपनी के कैपेक्स के ऊपर थोड़ा नजर डालते हैं तो कंपनी ने यहाँ पे 60 करोड़ का कैपेक्स किया है फर्स्ट हाफ 2023 में। फाइनेंशियल 2022 में 146 करोड़ का किया था जो पिछले कुछ सालों से ये बढ़ोतरी दिखाई दे रहा है। हालांकि मैनेजमेंट का कहना है कि डिमांड यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, तो इसी को कैटर करने के लिए कंपनी को कैपेक्स आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर भी करना पड़ेगा। अभी बात करते हैं कर्जे का। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट हाफ 23 में यहाँ पे रिलैक्सो फुटवेयर के पास अच्छा खासा कैश मौजूद होने के कारण कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। ये नेगेटिव में इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि कंपनी के पास अच्छा खासा एक कैश यहाँ पे मौजूद है। वही कैश कंपनी डाइल्यूट करते हैं अपनी कैपेक्स के लिए, तो कंपनी को कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है। ये बहुत ही पॉजिटिव बात है रिलैक्सो फुटवेयर के लिए। तो ये नेट प्रॉफिट वाला कंपनी है, जो पैसा कमाता है वो फिर से कैपेक्स के में खर्चा करता है जो आगे आने वाले क्वार्टर में रेवेन्यू के तौर से ये कंपनी को मिलता रहेगा। अगर आप नेट वर्थ की बात करें तो ये फर्स्ट टर्म में 1763 रहा है जो पॉजिटिव बात है। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे भी अच्छा खासा है एंड कैश जनरेट के मामले में भी अच्छा है, लेकिन पिछले कुछ साल यानी कि पिछले 1 या 2 साल के अंदर थोड़ा सा प्रेशर में है, तो ये आगे आने वाले दिनों में कैसे करेगा उसके ऊपर नजर रखना इंपॉर्टेंट है। Press the bell icon on the YouTube app. तो अभी रिलैक्सो फुटवेयर का फाइनेंशियली हाइलाइट्स को थोड़ा सा समझते हैं। एनुअली बात करें तो फाइनेंशियल 2020 में जहां पे कंपनी का रेवेन्यू 2400 करोड़ का था वो बढ़ के 2022 में आते आते 2653 करोड़ में आ चुका है।
यानी कि पर पेयर का जूता का जो प्राइस ये बढ़ने के कारण कंपनी का रेवेन्यू के अंदर बढ़ोतरी है। हालांकि वॉल्यूम के अंदर अभी भी उतना ज्यादा ग्रोथ कंपनी के अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ईबिटा की बात करें, ईबिटा के अंदर भी कंपनी के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि ईबिटा जो मार्जिन है ये बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे पीटा हुआ है। यहाँ पे 2021 में जहां पे मार्जिन 21% का था, वो 22 में 15.7% आ गया है और लेटेस्ट क्वार्टर में ये 9% तक आ चुका है। तो ये अच्छा खासा एक प्रेशर ईबिटा मार्जिन के अंदर इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि कंपनी लास्ट 2 क्वार्टर पहले कंपनी ने जो रॉ मटेरियल्स खरीदा था, यानी कि जो इथाइल एसिडेट है, वो कंपनी ने 300 रुपए के हिसाब से खरीदा था। जो लेटेस्ट प्राइस है वो 180 की 200 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो कंपनी का कहना है ये जो इन्वेंट्री है ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और इसके बाद कंपनी का मार्जिन के अंदर सुधार आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का क्वार्टर आप चेक करेंगे तो क्वार्टर 2 2022 यानी कि लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 714 करोड़ का था रेवेन्यू, वो यहाँ पे डिक्रीज होके 670 तक आ गया है। इवन हर क्वार्टर का आप कंपेयर करते हैं यहाँ पे जो 16.4% मार्जिन था लास्ट ईयर क्वार्टर में, वो यहाँ पे गिर के 9% के आसपास आ गया है। इसीलिए कंपनी का जो ईबिटा की अंदर डीग्रोथ है वो आपको क्लियरली नजर आ रहा है। इवन आपका जो नेट प्रॉफिट है इसीलिए कंपनी का पीटा है क्योंकि कंपनी का ईबिटा मार्जिन उतना अच्छा नहीं है। अगर आप इसको क्वार्टरली भी देखते हैं तो इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वहां पे भी कंपनी का जो 3.3% मार्जिन ही कंपनी यहाँ पे लेके आ पाई है। तो नेट प्रॉफिट का जो मार्जिन लास्ट ईयर था 9.6%, वो यहाँ पे 3 गुना कम हो चुका है। तो कितना ज्यादा प्रेशर रिलैक्सो के ऊपर है वो आप देख पा रहे हैं। कंपनी का यह भी कहना है कि कंपनी अपना जो कंपटीशन है उसको बीट करने के लिए कंपनी प्राइस यहाँ पे इंक्रीज नहीं कर पाए है, क्योंकि मार्केट के अंदर जितना भी डोमेस्टिक प्लेयर है वो यहाँ पे चीप रॉ मटेरियल्स खरीदे हैं, इसीलिए उसका वो बेनिफिट वो लोग ले पा रहे हैं। हम लोग इसीलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों जो इन्वेंट्री है वो बहुत महंगा था, उसको निकालने के लिए कंपनी यहाँ पे मार्जिन इंक्रीज नहीं कर पाए है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें वहां पे भी मार्जिन के अंदर दबाव आप देख पा रहे हैं क्लियरली। रिलैक्सो फुटवेयर नेट डेट फ्री होने के कारण एक अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टर को एज अ डिविडेंड ये पे आउट करते हैं, जो अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 तक रिलैक्सो फुटवेयर ने 62 रुपीज हर साल यहाँ पे एज अ डिविडेंड यहाँ पे बांटा है। कंपनी का ROE एंड ROCE यहाँ पे डिक्रीज इसीलिए दिखाई दे रहा है, जो फाइनेंशियल 2022 तक ये 14% में आ गया है। अगर आप लेटेस्ट 2 क्वार्टर भी देखते हैं तो ये और भी नीचे आएगा। तो ये इसीलिए है क्योंकि ये जो इन्वेंट्री के ऊपर प्रेशर है वो कंपनी के ऊपर अभी भी बरकरार है और इन्वेंट्री का इशू इफेक्ट बिजनेस के ऊपर करेगा और बिजनेस इफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड इट्स इफेक्ट शेयर प्राइस टू। इसी कुछ कारण के चलते देखते हैं कि आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर कंपनी कैसे यहाँ पे ग्रो ला पाए। अगर आपकी कंपनी का वैल्यूएशन की बात करें तो ये हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हैं, उसको आपको नजर रखना चाहिए। मार्केट कैप यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से एक बैंक कंपनी ने यहाँ पे ग्रो किया है, क्योंकि इसीलिए कंपनी को इतना मार्केट प्राइस मिल रहा है क्योंकि कंपनी के जो फ्यूचर डिमांड को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए ये मार्केट इस पर्टिकुलर सेगमेंट को इतना प्रीमियम वैल्यूएशन दिया जाता है। क्योंकि इंडिया के अंदर जो ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है वो 10 to 12% का दिखाई दे रहा है आगे आने वाले 10 साल के अंदर। ये जो ग्रोथ है ये और भी तेजी ला सकते हैं। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग जानेंगे कि आगे आने वाले 3 साल के अंदर इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री कैसे करने वाला है, और एक जो रेड अलर्ट दिखाई दे रहा है रिलैक्सो फुटवेयर के ऊपर, जो रिसेंट चैलेंज के बारे में हम लोग बात करेंगे रिलैक्सो फुटवेयर की बात। तो रिलैक्सो फुटवेयर का सेकंड पार्ट को भी आप लोग ध्यान से देखिए तो कंपनी के बारे में एक जो आइडिया है वो क्लियर आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए थैंक यू, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।